हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज हम दिल्ली घूमने आए हैं और ये हमारा दूसरा दिन है और यहाँ पापा भी हैं। और पहले दिन हम गए थे हुमायूं टॉम और लोधी गार्डन, और आज हम कुछ और जगहों की एक्सप्लोरेशन करेंगे, कुछ और जगह घूमेंगे, जिसमें अभी हम आए हैं जंतर मंतर, जो कि हमारे रूम के पास एकदम से पास में ही था, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये पहले आ जाए। तो अभी आए हैं, पानी भर रहे थे, सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं भरे थे पानी और पिए भी नहीं थे, इसलिए अभी पानी पी रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको जंतर मंतर। सी यू। जंतर मंतर एक्चुअली पहले जो टाइम होता था, टाइम देखने के लिए जब सूरज की इस्तेमाल किया जाता था, तब से ये जंतर मंतर है। ये हमको बताता है डिफरेंट टेक्निक्स, जिसको यूज़ करके राजा और महाराजा से पहले के लोग समय का जो पैसेज होता है वो दिखाते थे। ये जो हमारे सामने अभी है, इसे कहते हैं मिश्र यंत्र, और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बहुत जगह पे है नॉर्थ इंडिया में। जैसे कि हम पहले भी जयपुर जा चुके थे, वहाँ पर भी ऐसे ही एग्जैक्ट डिज़ाइन का मिश्र यंत्र था जो हम देखे थे। इसके सहायता से लोग पहले ज़माने में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन किया करते थे। सूरज, चांद और तारों का, सबका, उनका पोजीशन, उनका स्पीड, ये सब भी मेज़र किया जाता था इससे। এটা भी से जयपुर महाराजा करथिन। हाँ, जंतर मंतर देखने के बाद हम चले आए थे सीधे उग्रसेन की बावली की ओर, जो कि उसके एकदम से पास में ही थे, और हम चल के ही आ गए। बावली जो होती है
वो एक कुएं की तरह होती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी रहती हैं जहाँ पर डायरेक्टली जाके पानी लाया जा सकता था। उग्रसेन की बावली में थोड़ा समय बिताने के बाद हम सीधे आ गए थे लाल किला। हम पहले दिल्ली आ तो चुके थे, लेकिन लाल किला के अंदर कभी नहीं गए थे, तो ये हमारे पहली बार एक्सपीरियंस होगा लाल किला के अंदर। अभी हम आ गए हैं रेड फोर्ट और टिकट यहाँ पर 35 रुपये। अगर आप म्यूज़ियम भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए और 20 या 25 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो उस हिसाब से आप टिकट बनाइएगा। और ऑनलाइन भी टिकट हो जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। ये जो जगह देख सकते हैं यहाँ पर टिकट काउंटर भी है और यहाँ पर से आगे जाने के लिए आपकी चेकिंग भी होती है। चेकिंग होने के बाद आपको इस रास्ते से अंदर जाना पड़ता है और ये महल का एक मुख्य दरवाज़ा है। अंदर जाते ही हमें एक बहुत ही बड़ा सा एंट्रेंस दिखता है और जैसे कि देख सकते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लाल पत्थर से बना हुआ है। ये गेट से अंदर घुसते ही हमें दिखता है छत्ता चौक, जहाँ पर पहले कई सारे सामान जैसे कि जेवरात, कपड़े आदि ये सब खरीदी बेची जाती थी। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं उसे कहते हैं नौबत खाना, जहाँ पर पहले के ज़माने में हर रोज़ संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे। और ये हमारे सामने जो है इसे कहते हैं दीवाने आम, जो कि राजा महाराजाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था लोगों से बातचीत करने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए, उनकी तकलीफ़ें जानने के लिए। यहाँ लोग अपनी तकलीफ़ें और विवाद लेके आ सकते थे, जो कि बाद में राजा समस्याओं का हल निकालते थे। ये जो गद्दी जैसा बना है ये राजा के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ राजा बैठते थे और दरबारियों और लोगों की जो समस्या होती थी वो यहीं से सॉल्व करते थे। दीवाने आम के पीछे ही ये रंग महल है, जहाँ पर अक्सर रानियाँ और उनकी दासियाँ रहती थीं। ये जो पानी यहाँ पर है ये सारी जगह पे हुआ करती थी और ये जो पानी है उसके वजह से ही यहाँ अंदर जो लोग रहते थे वहाँ पर उनको ठंडक मिलती थी। इसे कहते हैं खास महल और ये इसलिए खास था क्योंकि राजा यहाँ खुद ही रहते थे।
ये जो देख सकते हैं यहाँ पर अक्सर राजकुमार ही रहते थे। ये बाद में ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्तेमाल की गई है। हाय गाइस, आज हम आए हैं पुराना किला, हमारे तीसरे दिन दिल्ली के दर्शन के सीरीज़ में। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पुराना किला और ये है उसके अंदर बसा एक बहुत ही सुंदर बगीचा, और इतने अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। आज हम दिल्ली से अलवर रवाना होने वाले हैं। ये जो पुराना किला है ये हमारे रूम से करीब 5 किलोमीटर दूर था, और यहाँ पर आने के लिए हम ऑटो का सहारा लिए थे। अभी दिखाऊंगा पुराना किला के और भी बहुत सारे नज़ारे, तो कीप वॉचिंग। मुगल राजा हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों ने मिलकर इस किले को बनाया था। ये देखिए, यहाँ पर एक एंट्रेंस है जहाँ से ऊपर का जो भी एरिया था वो सब एक्सेस कर सकते हैं। ये बंद है अभी। ये है घर थे, शायद से क्वार्टर्स थे जो काम करते थे या मेंटेनेंस करते थे यहाँ पर पहले ज़माने में। वो यहाँ रहते थे। ये उन सर्वेंट क्वार्टर्स टाइप का। पापा यहाँ बैठ गए हैं। ये भी बंद है अभी। महल के चारों ओर ऐसे 3 बड़े बड़े गेट्स हैं। जिस गेट से हम एंटर किए थे उसका नाम था बड़ा दरवाज़ा, और ये है तलाकी गेट, और एक और है उसका नाम है हुमायूं का गेट। यहाँ से शायद ऊपर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ये बंद कर दिए हैं, अभी ऊपर जा नहीं सकते। ये जो गेट है ये 2 मंजिला ऊंचाई है इसकी। ये गेट के ऊपर एक छतरी भी आप देख सकते हैं। और ये जगह देख सकते हैं किला-ए कूना, एक मस्जिद है। यहाँ तब के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे। जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये जगह बनाई है, मस्जिद जो बनाई है इन्होंने, और कारीगरी बहुत ही शानदार है। यहाँ बैठने के लिए भी बहुत जगह है।
और इसके बाद हम आ गए थे इसी कॉम्प्लेक्स में एक और शानदार बिल्डिंग है जिसका नाम है शेर मंडल। ये एक लाइब्रेरी जैसा यूज़ होता था। इसे बाबर ने बनाने का आदेश दिया था, लेकिन बाबर जब चले गए फिर इसको बनाने का जिम्मेदारी हुमायूं पे आ गया और इसी बिल्डिंग से गिर के हुमायूं की डेथ भी हो गई थी। शेर मंडल के सामने ही ये जो बिल्डिंग है वो एक स्नान करने की जगह थी जिसे हमाम कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे रूम रहते हैं जिसके यूज़ अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि एक है जहाँ पर नहाते हैं, एक और है जहाँ पर स्टीम लेते थे, और एक जगह था जहाँ पर ड्रेस चेंज किया जाता था। यहाँ पानी टेराकोटा के पाइप से आता था, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा ही कॉम्प्लेक्स खोद के निकाला गया है, इसलिए इसकी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर इस एरिया से खोदे गए सारे पुराने अवशेषों को प्रदर्शन किया गया है। इस किले को पांडवों का किला भी बोला जाता है और इस किले को इंद्रप्रस्थ से भी जोड़ा गया है, लेकिन इंद्रप्रस्थ से जोड़ने के लिए अभी कोई कुछ ऐसे पुख्ता सुराग नहीं मिले हैं।